हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पिछले कुछ दिनों से आपके कंटिन्यूस रिक्वेस्ट के बावजूद भी मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ तो सोचा सबसे पहले आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। एंड वेलकम बैक एंड दिस टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोएम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी। और देखिए ये जो पोएम हम समझने वाले हैं यहाँ पर, इसमें हमें 7 स्टैंजाज मिलेंगे। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द मिथोलॉजिकल स्टोरी। हमें ये समझने के लिए ग्रीक मिथोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें रीड क्या होता है एंड गॉड पैन क्या होता है, सिरिंग्स क्या है, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद ही हमें पोएम पर्टिकुलरली समझ में आएगी। तो किसी भी पोएम को शुरू करने से पहले जैसे कि हम उसके थीम को अंडरस्टैंड करते हैं, तो चलिए पहले हम थीम समझते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द पोएम। देखिए सबसे पहले हम इस लाइन को समझते हैं, गॉड पैन। इन एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी पैन इज द गॉड ऑफ द वाइल्ड शेफर्ड एंड फ्लॉक्स। तो देखिए गॉड पैन जो है ना, एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस टाइम में पैन को जो है, जैसे हम इंद्र देवता समझते हैं, बारिश के देवता को पवन देवता समझते हैं, उसी तरीके से इनके मिथोलॉजी में पैन जो है वो गॉड का नाम है, जो कि वाइल्ड शेफर्ड्स एंड फ्लॉक्स के गॉड है। नेचर ऑफ माउंटेन वाइल्ड्स के भी नेचर से रिलेटेड वो गॉड माने जाते हैं। रस्टिक म्यूजिक एंड इम्प्रॉम्प्टस एंड कंपेनियन ऑफ द निम्स। अब कंपेनियन ऑफ द निम्स क्या होता है? निम्स मीन्स जो लाइक जो एंजल्स होती है उनको निम्स भी बोला जाता है। एंड म्यूजिक उन्होंने कैसे कंपोज किया, क्या हुआ था जो म्यूजिक कंपोज हुआ, ये सब हम इस पोएम को समझते हुए क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले भी मैं आपको यहाँ पर गॉड पैन की इमेज दे रही हूँ स्क्रीन पर। आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में क्या दिखाया गया है, दैट एक लाइक ह्यूमन बॉडी शेप में एक गॉट लाइक क्रिएचर है। इस इनका सर जो रहता है वो थोड़ा सा गोट लाइक लगता है। इनके जो पाँव वगैरह जो है वो बकरी के शेप में रहते हैं। इनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं और ये इस टाइप का क्रिएचर है। ओके, अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ इससे रिलेटेड। आप इमेज में यहाँ पर देखिए, ये जो पोएम की जो इमेज दी हुई है इसमें बहुत सारे ग्रीन ऐसे रीड्स टाइप के, यानी कि हम क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। और ये जो रीड जो है ना, ये गॉड पैन जो है, ये एक्चुअली किसी नीम को पसंद करते थे और वो जिसको भी पसंद करते थे तो वो उनका ऐसा अपीयरेंस देख के डर जाती थी और भाग जाती थी। तो उन्हें एक अप्सरा बहुत पसंद आती है जिसका नाम सिरिंक्स रहता है और वो इनसे बचने के लिए रीड का फॉर्म लेके नदी किनारे आकर छिप जाती है। ओके, और ये पीछा करते हुए आते हैं और शुरू में बहुत हार्श लगता है कि ये कैसे उस रीड को निकाल रहे हैं, लेकिन उस रीड को निकालने के बाद अब आप ये इमेज भी देखिए। इस इमेज में इनके हाथ में कुछ फ्लूट टाइप का है। तो उस रीड को निकालने के बाद ये उससे फ्लूट टाइप एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे म्यूजिक निकलता है। और अल्टीमेटली ये फिक्स हो जाता है कि रीड इनके साथ, इट मीन्स दैट सिरिंग्स जो अप्सरा थी इनके साथ म्यूजिक के फॉर्म में हमेशा रहेगी और तब से ही म्यूजिक का क्रिएशन भी माना जाता है। ओके, ये ग्रीक मिथोलॉजी की स्टोरी हुई। तो अब आई थिंक आपका जो कंसेप्ट है इस पोएम से रिलेटेड वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम पोएम की तरफ मूव करते हैं और अब मैं जो भी पढ़ूंगी, जो भी बताऊंगी, आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, वॉट वॉज ही डूइंग द ग्रेट गॉड पैन। अब आपको पता है गॉड पैन क्या होते हैं। अब वो यहाँ पर देखिए पहला ही रेटोरिक फिगर आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है कि वो आखिर क्या कर रहा है। यहाँ पर ही आया है ग्रेट गॉड पैन के लिए। डाउन इन द रीड्स बाय द रिवर, रिवर के साइड में जो रीड्स है वहाँ पर ग्रेट गॉड पैन क्या कर रहे हैं, स्प्रेडिंग रूइन एंड स्कैटरिंग बैन। वो क्या कर रहे हैं, पूरा छितरा रहे हैं, पूरा रूइन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। स्कैटरिंग बैन, जो भी बैन वगैरह है, इट मीन्स जो भी रीड्स वगैरह है उसको वो पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं। स्प्लैशिंग एंड पडलिंग विथ हुप्स ऑफ अ गोट। देखिए गोट लाइक क्रिएचर मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा गॉड हुआ जैसे हमारे हिंदी में नरसिम्हा देवता, लाइक ह्यूमन बॉडी है लेकिन उनका जो माउथ है वो पूरी तरीके से शेर वाला मुंह है। तो ये क्या कर रहे हैं, स्प्लैश कर रहे हैं। स्प्लैश किस लिए यूज होता है, स्प्लैश मतलब पानी को छपकना। तो यहाँ पर रिवर में जो भी है ये पानी को छपक रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, लाइक पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए
एंड हुप्स ऑफ अ गॉड। हुप्स क्या होता है, ये जो बकरी का जो जो पाँव होता है ना नीचे का, उसे हम हुप्स बोलते हैं। एंड ब्रेकिंग द गोल्डन लिलीज अफ्लॉट विद द ड्रैगन फ्लाई ऑन द रिवर। एंड ब्रेकिंग द गोल्डन लिलीज, अब यहाँ पर रिवर में गोल्डन लिलीज है जो कि अफ्लॉट कर रही थी, जो आराम से पानी में ऐसे बह रही थी, तैर रही थी। और उन वो जब ब्रेक हो जाते हैं ना, जब गोल्डन लिलीज भी ब्रेक होती है, तो ड्रैगन फ्लाई जो कि रिवर में उड़ रही थी, वो सब भी वहां से भाग जाती है। ओके, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। He tore out a reed, the great god Pan, from the deep cool bed of the river. डीप कूल बेड ऑफ द रिवर। रिवर का जो एकदम नीचे का जो इलाका होता है, नीचे का जो एरिया होता है जहाँ से पानी बहना शुरू हुआ है, एकदम नीचे का डीप जो बेड होता है वो बहुत कूल है। और वहाँ से वो क्या करते हैं, एक रीड को उठाते हैं और तोड़ते हैं। ऐसा कौन करता है, ग्रेट गॉड पैन। अब देखिए, अब ये पोएम जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में कुछ डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आते हैं। लाइक ये एक ऐसा गॉड हुआ जो कि सब कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चारों तरफ रूइन फैला रहा है और इस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन ऐसे ही म्यूजिक क्रिएट हुआ, इस चीज को इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। द लिम्पिड वाटर टर्बिडली रैन। लिम्पिड वाटर मीन्स क्या होता है, ये जो प्योर वाटर था वो अब पूरी तरीके से गंदा हो चुका है और अब वो इधर उधर बह रहा है पूरा। एंड द ब्रोकन लिलीज अ डाइंग ले। और जो लिलीज है ना, वो क्या हो रही है, ऐसे मरी हुई वहां पर पड़ी है, बिकॉज उन्होंने उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, ब्रोकन लिलीज अ डाइंग ले, वो एकदम मरी हुई सी, बिकॉज लिलीज में ह्यूमन लाइक फीचर्स नहीं होते, बट यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है, तो ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। एंड द ड्रैगन फ्लाई हैड फ्लैड अवे एर ही ब्रॉट इट आउट ऑफ द रिवर। और ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये भी वहां से भाग चुकी है। एर मीन्स क्या होता है, बिफोर। तो उन्होंने ऐसा, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये करने से पहले ही ड्रैगन फ्लाई कुछ उन्हें एंटिसिपेशन हो चुका था और जो ड्रैगन फ्लाइज रिवर में थी वो वहां से भाग चुकी है। आई होप आपका ये स्टैंजा क्लियर हुआ। लिम्पिड मीन्स क्लियर एंड टर्बिडली मीन्स जो मडी हो चुका है पानी, बिकॉज उनको तोड़ने के वजह से जो पानी मडी हो चुका था वो अब इधर उधर बह रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। हाई ऑन द शोर सेट द ग्रेट गॉड पैन। अब देखिए ये सेट जो है, सिट का जो सेकंड फॉर्म होता है सेट, ये प्रिमिटिव यूज है, यहाँ पर आर्केइक वर्ड है। हाई ऑन द शोर, शोर के हाई पर, इट मीन्स जो किनारा है उसके हाई जाकर ग्रेट गॉड पैन बैठ जाते हैं। वाइल टर्बिडली फ्लोट द रिवर। और ये जो पानी जो अब मडी हो चुका है पूरा, टर्बिडली मीन्स मडी हो जाना, अब ये जो तैर रहा है तो यहाँ से ये बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। एंड हैक्ड एंड ह्यूड एज अ ग्रेट गॉड कैन with his heart bleak still at the patient reed। hacked and hewed, देखिए ये जो दो वर्ड्स है, ये यहाँ पर पूरी हार्श तरीके से जो चॉपिंग होता है उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो वो बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वे में उसे रीड को निकालते हैं, निकाल के उसे चॉपिंग लाइक पूरी तरीके से पूरा चॉप कर देते हैं। विथ हिज हार्ट ब्लीक स्टील एट द पेशेंट रीड। अब पेशेंट देखिए, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर किसी भी पेशेंट से उसका हार्ट निकाल रहा है, इसी तरीके से ये जो ग्रेट गॉड पैन है, ही इज ब्लीकिंग स्टील। इट इज़ लाइक दैट, वो जो रीड है उस रीड से वो जो पूरी जो हरी पत्तियां है वो पूरा निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पर रीड को पेशेंट बोला गया है। टिल देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ अ लीफ इन डीड टू प्रूव इट फ्रेश फ्रॉम द रिवर। और वो तब तक ऐसा करते हैं, वो ब्लीकिंग का काम, ब्लीक मीन्स क्या होता है, छाल, तो उस छाल को उतारने का वो काम तब तक करते हैं जब तक कि वहाँ पर एक भी लीफ का साइन ना रहा हो। इट मीन्स रीड की जो बॉडी है उसे पूरी तरीके से वो हटा देते हैं, टू प्रूव इट फ्रेश फ्रॉम द रिवर। और उसके बाद देखिए ये जो रिवर में ये जो रीड है अब ये पूरी तरीके से फ्रेश लग रही है। फ्रेश मीन्स कंप्लीटली न्यू लग रही है। अब उसका पुराना जो अस्तित्व था, पुराना जो एक आइडेंटिटी थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए मूव करते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। ही कट इट शॉर्ट डिड द ग्रेट गॉड पैन हाउ टॉल इट स्टूड इन द रिवर। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है। एक्सक्लेमेटरी साइन मीन्स कुछ एक्सट्रीम सॉरो, कुछ एक्सट्रीम जॉय, कुछ भी फीलिंग जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में है। तो वो क्या करते हैं, ये जो काफ़ी टॉल एकदम लाइक इंडिपेंडेंट वे में खड़ा हुआ एक रीड था, जो
अभी बिल्कुल पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है, बिकॉज ग्रेट गॉड पैन ने उन्हें शॉर्ट कर दिया है। हाउ टॉल इट स्टूड इन द रिवर, ये कितना अच्छा कितना लंबा यहाँ पर रिवर में खड़ा था, लेकिन अब ग्रेट गॉड पैन ने उसे शॉर्ट कर दिया है। देन ड्रू द पिट लाइक द हार्ट ऑफ अ मैन, जो मैंने आपको पहले बोला कि एक डॉक्टर समझ लीजिए जो उसकी हार्ट निकाल रहा है किसी मैन का, उसी तरीके से ये क्या करते हैं, उसका भीतर का जो ऊपर का जो छाल था वो निकालते हैं। देन ड्रू द पिट लाइक द हार्ट ऑफ अ मैन, जैसे कि कोई डॉक्टर या फिर कोई डिस्ट्रक्टिव वे में किसी पर्सन का हार्ट निकालता है, उस तरीके से वो करते हैं। स्टेडली फ्रॉम द आउटसाइड रिंग एंड नॉच द पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग इन होल्स एज ही सेट बाय द रिवर। अब देखिए, अब ये जो रीड इन्होंने उसका जो ब्लीक जो था, उसे जो बार्क जो था उसे हटा दिया है। हटाने के बाद वो क्या करते हैं, देखिए जब वो रिवर के साइड में बैठे होते हैं तब उस पुअर ड्राई एम्प्टी थिंग से जो अब निकल चुका है, उसमें से रीड का जो ग्रीन पार्ट था उसे हटाने के बाद जो ड्राई एम्प्टी थिंग बना है उसमें वो होल्स बनाते हैं। एंड नॉच्ड मीन्स क्या होता है, देखिए फ्रॉम द आउटसाइड रिंग मतलब जैसे हम फ्लूट देखिए, फ्लूट देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि फ्लूट में कैसे होल्स बनाए हुए रहते हैं, तो वो यहाँ पर रिंग लाइक शेप बनाते हैं। एंड नॉच मतलब क्या होता है, किसी भी स्टिक में कोई कट लगाना। तो अब आप इन तीनों लाइन का मीनिंग को टुगेदर एक करेक्टिव वे में समझने की कोशिश करिए कि जो ड्राई एम्प्टी थिंग था उसमें वो नॉच करते हैं। नॉच मीन्स क्या होता है, कुछ कट लगाना, और आउटसाइड बाहर की तरफ रिंग बनाते हैं जो कि होल्स जैसा लगता है जब वो रिवर के पास बैठे हुए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, हम स्टैंजा 5 की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द वे लाफ्ड द ग्रेट गॉड पैन, laughed while he sat by the river। अब ये जो लाफिंग कर रहे हैं, वाई द ग्रेट गॉड पैन इज एक्चुअली लाफिंग बिकॉज ही हैज क्रिएटेड अ इंस्ट्रूमेंट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द नेम गिवन टू द पोएम। यही नाम है जो कि पोएम को दिया गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और अब जैसे कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट कर लिया है तो वो अब वो लाफ करते हैं। इट इज लाइक द स्माइल ऑफ द प्लेजर लाफ्ड वाइल ही सिट बाय द रिवर। जब वो रिवर के पास बैठे हुए थे तब वो लाफिंग करते हैं। द ओनली वे सिंस गॉड बिगेन टू मेक स्वीट म्यूजिक दे कुड सक्सीड। देखिए, अब ये जो शुरू में हमें बहुत डिस्ट्रक्टिव लग रहा था वो जो रास्ता, बट यही एक रास्ता है जहाँ से गॉड्स ने स्वीट म्यूजिक बनाना शुरू किया था। दे कुड सक्सीड, और वो इसी तरीके से सक्सीड हो सकते थे। इसीलिए ग्रेट गॉड पैन जो है इस तरीके से इस रास्ते को अपनाते हैं। देन ड्रॉपिंग हिज माउथ टू अ होल इन द रीड ही ब्लू इन पावर बाय द रिवर। अब उसके बाद देखिए अपने माउथ को ड्रॉप करते हैं उस होल में, और जैसे हम फ्लूट बजाते हैं वैसे वो रीड में अपने माउथ को लगाकर ब्लू करते हैं। ब्लू मीन्स क्या होता है, हवा प्रेशर के साथ डालना। इन पावर बाय द रिवर, पावर मतलब वही प्रेशर के साथ डालना, और उसके बाद वहाँ से म्यूजिक क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। 6th स्टैंजा, स्वीट 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 ओ पैन पियर्सिंग स्वीट बाय द रिवर। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, स्वीट स्वीट, बिकॉज जो म्यूजिक जो बना है, जो क्रिएट हुआ है वो बहुत ही स्वीट है। ओ पैन पियर्सिंग स्वीट बाय द रिवर, और वो रिवर के पास बहुत ही स्वीट एक साउंड जो है वो क्रिएट कर रहा है। ब्लाइंडिंग स्वीट ओ ग्रेट गॉड पैन, और वो जो है ना पूरी तरीके से मिक्स हो जा रहा है स्वीटनेस के साथ, ओ ग्रेट गॉड पैन। अब देखिए, अब हम समझ पा रहे हैं कि पैन जो है वो डिस्ट्रक्टिव वे में क्यों थे, कि बिकॉज कहीं ना कुछ नया क्रिएट करना था। द सन ऑन द हिल फॉरगेट टू डाई। अब जब वो स्वीट म्यूजिक निकलता है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो जो सन है वो भी डूबना भूल जाता है। एंड द लिलीज रिवाइव्ड, और वो लिलीज जो कुछ टाइम पहले मर चुकी थी वो भी अब रिवाइव हो जाती है, वापस से रिफ्रेश हो जाती है। एंड द ड्रैगन फ्लाइज, और वो ड्रैगन फ्लाइज केम बैक टू ड्रीम ऑन द रिवर, जो कि उड़कर भाग गए थे वहां से, वो भी रिटर्न आ जाते हैं, और नेचर जो है वापस से अपने ब्यूटीफुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अब आता है इस पोएम का सबसे लास्ट स्टैंजा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे पोएम में। इस पूरा पोएम का जो कंक्लूजन है वो लास्ट स्टैंजा से ही हमें मिलेगा। येट हाफ अ बीस्ट इज द ग्रेट गॉड पैन। तो देखिए, हालांकि इस बीस्ट लाइक क्रिएचर ने, ग्रेट गॉड पैन ने म्यूजिक क्रिएट किया है, इसके बाद भी वो क्या है, येट हाफ अ बीस्ट। पोएट ने यहाँ पर येट वर्ड का यूज किया, वो अभी भी एक बीस्ट लाइक फॉर्म में ही है। टू लाफ एज ही सिट्स बाय द रिवर, और जैसे
जैसे कि वो बैठ कर लाफिंग कर रहे हैं, यू नो इट इज मेकिंग अ सेंस ऑफ द प्राउड दैट उन्होंने म्यूजिक क्रिएट किया है इस चीज के ऊपर, अपनी अचीवमेंट के ऊपर वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मेकिंग अ पोएट आउट ऑफ अ मैन, द ट्रू गॉड साइज फॉर द कोस्ट एंड पेन। देखिए अब यहाँ पर ट्रू गॉड की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रेट गॉड पैन की बात नहीं हो रही है। ट्रू गॉड जो कि ऊपर बैठे हैं, और साई मीन्स क्या होता है, गहरी सांस छोड़ना। तो वो जब देखते हैं कि एक मैन में से, एक सिंपल मैन में से जब एक पोएट क्रिएट हो रहा है, और पोएट क्रिएट तो होता है लेकिन उसका कोस्ट क्या है, यू नो उसका कोस्ट क्या हुआ कि जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो चली गई, जो लिलीज थी वो भी मर गई, अल्टीमेटली वो वापस रिवाइव भी हुए, लेकिन उसका आखिर कोस्ट तो लगा ना। उस कोस्ट और पेन के ऊपर जो कि इस म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए प्रोसेसिंग था, उसके ऊपर ग्रेट गॉड पेन जो है, सॉरी जो ट्रू गॉड है वो शाई करते हैं ऊपर बैठे हुए, और देखते हैं कि हालांकि इस मैन ने कुछ प्रोडक्टिव बनाया है, लेकिन इसमें अभी भी क्या है, कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो अभी भी बाकी है। फॉर द रीड विच ग्रोज नेवर मोर अगेन, और वो कोस्ट की बात करते हैं, ट्रू गॉड जो है वो कोस्ट की बात करते हैं कि अब जो रीड है वो कभी भी इस नदी किनारे वापस नहीं उगेगी। एज अ रीड विद द रीड्स इन द रिवर, जैसे कि एक रीड होती है रिवर में, वैसी अब कभी भी वहां पर वो ग्रो नहीं करेगी। तो ये जो स्टेंजा था, दिस वन वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हमें बताया गया है। अब अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो देखिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट क्या है, नेचर कभी भी डिस्ट्रक्टिव वे में भी हो सकता है, ये ऑलवेज प्लीजिंग एंड ब्यूटीफुल नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव वे में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के ऊपर सटायर भी है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स नेचर को डिस्ट्रक्ट करके अपने सेल्फ प्लेजर के लिए, अपने लग्जरी आइटम्स के लिए जो भी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो हालांकि कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस चीज को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया। उसके बाद एक मैन जो है जब वो पोएट बनता है, तो पोएट बनने के बावजूद अगर उसमें यू मीन इट मीन्स दैट अगर आप किसी हाई लेवल पर पहुंच गए, उसके बाद भी अगर आप में वो एटीट्यूड रहा, तो वो भी किसी काम का नहीं। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट अगेन विद द न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम।